लूणकरणसरण इलाके में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले ने सबको चौंका दिया है। पुलिस ने बच्ची की बुआ शांति और चिमटे से दागने का आरोप है। आरोपी बुआ को लूणकरणसरण थाने में लाया गया है और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बच्ची ने स्कूल में अपनी अध्यापिका को अपनी पीड़ा बताई थी, जिसके बाद प्राचार्य की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। थाना अधिकारी गणेश बिश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बुआ को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने प्रभावित परिवार को राहत प्रदान की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश बोरा जुड़ चुके हैं। लोकेश, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, ये तमाम तस्वीरें कैसे देखते हैं? क्या लगता है तुम्हें? क्या ये तस्वीर इस तरीके से सामने आना कितना सही और कितना गलत है? देखिए, फिलहाल जो बच्ची के साथ जो हुआ है वो एक बहुत एक जघन्य अपराध माना जाता है। और दूसरी बात अगर हम देखा जाए तो पुलिस प्रशासन ने दबिश देकर आज को सुबह दस्तयावेज किया और उसके बाद उसके घर के अंदर तलाशी भी ली और तलाशी लेने के बाद उसको लूणकरण थाने में लेके आए, पूछताछ करके उसको सारी रिपोर्ट दर्ज करके और कोर्ट में पेश किया था, जहाँ कोर्ट में न्यायाधीश महोदय ने उनको जेल कर दी। देखिए लोकेश, जिस तरीके से ये तस्वीर अगर सामने आई है तो देखिए कि बुआ ही अपनी भतीजी के साथ इस तरीके से अगर घटना कर रही है तो आने वाले दिनों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं समाज से और समाज के बड़े नुमाइंदों से? जी बिल्कुल, ये देखो एक प्रकार से इस बच्चे के साथ जो उन्होंने जो व्यवहार किया है वो बहुत ही अमान्य व्यवहार है। और फिर उसका जिस प्रकार से पुलिस का और स्कूल स्टाफ द्वारा जो सहयोग रहा वो बड़ा सराहनीय रहा। और खुद मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट मंत्री भी इस मामले के संज्ञान ले रहे हैं, पुलिस की मॉनिटरिंग भी की। और उसके बाद जब आज पुलिस ने गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा है तब राहत की सांस ली। क्या लगता है लोकेश, जिस तरीके से बच्ची को चिमटे से दागा गया है और इसके बाद अगर ऐसी तस्वीर अगर सामने आई है, इस मतलब ये सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्या ऐसे अंदरूनी कारण रहे जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है? देखिए, ये कुछ तो वो ऐसा माना जाता है कि उसकी एक वो बच्ची गुजर गई, उसके बाद उसकी मानसिक थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है, तो उनका कहना है। फिलहाल कोई चीज का आज भी सुबह उनकी जो तबीयत भी ठीक नहीं थी महिला की, वो दवाई भी ले रही थी। तो कहीं ना ये देखा जाए कि अब मामला तो पूरे गंभीर है और बच्चे के साथ इस तरीके का जो घटना करना उस औरत के लिए भी बढ़िया बात नहीं है, ये समाज के लिए भी एक अच्छा संदेश भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आज का जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए अगर कोई भी अगर करता होगा वो भी मेरे हिसाब से आगे अच्छी कार्रवाई नहीं करेगा। लोकेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बच्ची ने स्कूल में अपनी अध्यापिका को ये तमाम पीड़ा बताई और प्राचार्य की रिपोर्ट के बाद ये तमाम मामला दर्ज हुआ, तो क्या लगता है कि बच्ची घर परिवार से डहरी सहमी होगी तभी उन्होंने बच्ची ने जो है प्रिंसिपल को अपनी पीड़ा बताई? देखो, बच्ची ने जो वहाँ पे जो बयान दर्ज कराए थे और वहाँ बयान रिकॉर्ड किए गए हैं, तो उस आधार पर तो बच्ची कह रही है कि मेरे साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जब बच्ची कह रही है तो कहीं ना कहीं वो बच्ची सही कह रही है, अन्यथा कोई बच्चा भी ऐसा थोड़ी कहेगा। कोई बच्चा अपना घर को छोड़ के दूर जोड़ी जाना जाएगा। तो ये कई ऐसे तथ्य जो पहलू है उसको देखते हुए पुलिस और जो स्कूल स्टाफ था उन्होंने एक कदम उठाया। लोकेश, क्या देखा जा रहा है कि जो लड़की की बुआ है कहीं वो मानसिक तौर से तो नहीं गुजर रही है जिसकी वजह से उसने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया? देखिए, उनकी जब एक लड़की गुजर गई थी उसके बाद उसका व्यवहार थोड़ा एक अलग हिसाब से है, वो उनके घर वालों का कहना है। बाकी फिलहाल तो हम क्या कह सकते हैं, उनके घर में हम तो रहते नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो प्रशासन है वो अपने जो जांच के एंगल से उस बयान के आधार पर कार्रवाई की है। लोकेश, क्या लग रहा है कि अब पुलिस का क्या इस पर पूरे मसले पर क्या कहना है? क्योंकि उसे तो अब जैसी तो कर दिया है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई को लेकर के किस तरीके से परिवारजनों ने क्या किस तरीके से आरोप लगाए हैं या और कोई तस्वीर बनी है वहां से? नहीं, अभी फिलहाल वो भी कोई तस्वीर नहीं बनी है, परिवारजन ने कुछ नहीं बोला है। और पुलिस ने कहा है कि हमारा जो कर्तव्य था, हमारा जो काम था वो हमने करके न्याय दिलाया बच्ची को।
लोकेश, लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश में बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। ये कितना सही है, कितना गलत है? क्या इस पर बड़ा कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है? क्या लगता है कि वहां आसपास के तमाम जो नेता हैं वो इस तरीके की कार्रवाई को लेकर के क्या उनका जवाब है? देखो, कार्रवाई को लेकर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे कलकत्ता वाला जो कांड हुआ, हम्म। तो देखिए आप, जो पूरे देश में फैल चुका था। उसके बाद उदयपुर का जो कांड है वो पूरे आसमान में फैल चुका है। और तो इसको अगर देखो, फिर ये बच्ची वाला हुआ है, तो इसके अंदर अपने एक चीज देखते हैं, गौर करके देखने वाली बात है, जो सरकारें कोई आती है, कोई चली जाती है, लेकिन इस मामले के अंदर किसी सरकार ने विशेष रूप से कोई गौर नहीं किया है, कोई कानून नहीं बनाया है, कोई विशेष ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। अभी तो ये घटनाएं घटित हो रही है देश के अंदर। बिल्कुल लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विस्तार से आपने हमें बताया कि किस तरीके से वहां की तस्वीर बनी। बिल्कुल हाल फिलहाल तो तस्वीरें यही हैं कि जिस तरीके से लगातार अब ये राजस्थान में ऐसी अगर तस्वीर अगर सामने आती है तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है।